धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जिसको लेकर अक्सर जब डिबेटें होती हैं हम बार बार यही दोहराते हैं कि इस संवेदनशील विषय पर जितनी सियासत होती है शायद उतनी चिंता की जाती तो ये आज एक बड़ी समस्या नहीं होती, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है सरकार किसी की भी होती है, धर्मांतरण हमेशा से एक बड़ा मुद्दा होता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता है। अब इसमें एक नई कड़ी जुड़ चुकी है अरविंद नेताम जी की, और जिस तरह से ये मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए खुशी जी, जहां तक की चिंता करने की जो आपने बात कही, तो मैं जहां तक के समझ पा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में 80 के दशक से, हो सकता है कि वो सन 1980 का समय हो, तब से चिंता की जाती रही है। जशपुर नगर के जो राजा कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने धर्मांतरण को लेके ऑपरेशन घर वापसी चलाया था और वो चलता रहा, मतलब वो जीवित रहे जब तक के, तो ऑपरेशन घर वापसी चलता रहा। और दिलीप सिंह जूदेव जी जो है सांसद भी रहे, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे थे, तो उस समय से चलता रहा। और दूसरी बात ये कि धर्मांतरण को लोग बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं धर्मांतरण जो चला आ रहा है वो जब देश आजाद नहीं हुआ था 1947 के पहले से चला आ रहा है। और अगर कहीं कोई इस पे जो प्रश्न चिन्ह लगाया तो मैं उसका जो है जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। बात छत्तीसगढ़ की अभी करें तो निश्चित रूप से देखिए, धर्मांतरण की बात पहले जो है सरगुजा संभाग में बहुत हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ में, सरगुजा संभाग में। अब लेकिन ये जगह जगह बात उठने लगी है। बस्तर में तो जो है कांग्रेस की सरकार में बहुत बड़ा मतलब धर्मांतरण के विरोध में आंदोलन तक हुआ था। और फिर जब विधानसभा और लोकसभा जो चुनाव हुआ, 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, तो बस्तर की तरफ में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा भी था। तो कुल मिला के अब जो बात है वहां पे बस्तर के आदिवासी नेता अरविंद नेताम जी को जो है संघ के कार्यक्रम में नागपुर बुलाया जाना, फिर अरविंद नेताम जी का वहां मंच से कहना मोहन भागवत जी के बगल में बैठ के कि धर्मांतरण रोकने संघ ही कर सकता है मदद, संघ ही कर सकता है मदद। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि अरविंद नेताम जी का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। वो इंदिरा जी के शासनकाल में मंत्री रहे, वो नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में केंद्र सरकार में मंत्री रहे। और ये भी एक संयोग रहा कि वो 4-5 राजनीतिक पार्टियों में रहे। कांग्रेस में अरविंद नेताम जी रहे, भारतीय जनता पार्टी में अरविंद नेताम जी रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अरविंद नेताम जी रहे, बहुजन समाज पार्टी में अरविंद नेताम जी रहे, और एक और क्षेत्रीय पार्टी थी जिसका नाम तुरंत में याद नहीं आ रहा, उसमें भी अरविंद नेताम जी रहे। लेकिन अभी उनकी जो वरिष्ठता और उनके दीर्घ अनुभव को देखते हुए वहां पे नागपुर में संघ कार्यालय में याद किया गया, तो इसके बहुत गंभीर मायने होते हैं। और कहीं ना कहीं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संघ की ओर से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हुई है। निश्चित तौर पर संघ की ओर से मैसेज देने की कोशिश तो की गई है। और इसी के साथ देखिए अशोक जी, बड़ा सवाल उठाया गया है सरकार पर। ठीक है, आपकी ओर से तो कांग्रेस को हर बार सुनाया ही जाता है कि आपने आपकी सरकार में क्या किया, लेकिन अब क्योंकि वर्तमान की भी तो बात होगी ना, आपकी सरकार तो ज्यादा समय रही है छत्तीसगढ़ में, और अब स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्र में धर्मांतरण देखने को मिल रहा है। अरविंद नेताम ने तो साफ तौर पर कहा है कि सरकारें आती और चली जाती है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर होते हैं।